एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल का पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। आप चाहते हैं कि एक ही पेपर में से आप 50 से 60 नंबर कवर कर पाए, तो समझ लीजिए ऐसा ही पेपर आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में, जिसके द्वारा आप 70 नंबर में से 50 से 60 नंबर कवर कर पाएंगे। देखिए, आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। इस पेपर में से 50 से 60 नंबर के आपके जरूर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, सा इसका राइट रहेगा। दूसरा है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो इसका आंसर है भूटान, ठीक है, क्या आएगा इसमें? भूटान। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल यानी कि हाथों के द्वारा नहीं लगाई जाती है, वो है गेहूँ, ठीक है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका आंसर है पूंजीवाद, ठीक है। पांचवा है भारत में नदियों की संख्या है? तो भारत में नदियों की संख्या है 10,250 है, 10,250, ठीक है। छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुए आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। पहले का आपका सी साउथ ईस्ट एशिया, दूसरे का भूटान, ठीक है, तीसरे का वीट, चौथे का आपका बी रहेगा, ठीक है, चौथे का आपका ए रहेगा, ठीक है, गलती से लगा दिया। पांचवे का आपका बी और छठे का सी मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के भी हो चुके। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, कुमारी ई सी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल विविधता है? इसका आंसर है अमेरिकी, क्या है इसमें? अमेरिकी। दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को खालिस्तान कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। विकसित देश की जीवन इतिहास खालिस्तान है अधिक। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क खालिस्तान कहलाती है सड़क योजक, क्या कहलाएगी? सड़क योजक, सड़क पहले से लिखा है। पांचवा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है बिहार। और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, शहरी विकास को। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हुए इस तरह से। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स पहले से मैं ऑलरेडी भर दिए हैं, फिल कर दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कर। देखिए, अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो देखिए, पहली जोड़ी है जंग की संक्रमण सिद्धांत, इसकी जोड़ी रहेगी थॉमसन माल्थस। दूसरी है कृषि आधारित उद्योग, रबड़ उद्योग है। तीसरा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसकी जोड़ी है आपकी भाखड़ा नागल, ठीक है, ये आपकी तीसरी। और निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, चौथे की आपकी जोड़ी रहेगी अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। और इंदिरा गांधी नगर, ये है राजस्थान। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए।
चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। दूसरा UNCDP का पूरा नाम बताइए। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम लिखिए और किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो चलिए इसके इनके आंसर हम देखते हैं। तो देखिए पहले में आएगा आपका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। दूसरे में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और चौथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बॉक्साइड और टीन, ठीक है। चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां प्रश्न में है सत्य सत्य। पहला है कि ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये सत्य है, ठीक है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, ये भी सत्य है। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो ये भी आपका सत्य है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो यह सत्य बात है। और छठा है हिमालय प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है, तो ये भी आपका असत्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये आपके सब राइट है, ये 5वां रॉन्ग है और छठा रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से प्रश्न है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देखिए, ठीक है। ये आपका 12वां प्रश्न और इनकी PDF हमने सॉल्यूशन की तैयार कर ली है। पहले में हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर चीज़ें वही आती है जो आपको हम पेपर के माध्यम से बताते हैं और प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो ज़रूर ऐड हो जाइए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। चलिए अब हमने इनकी जो सॉल्यूशन की PDF तैयार की है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपका 6ठे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी करनी है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। हो गया। इसके बाद में ये आपका 8वां क्वेश्चन और अथवा सहित इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो देखिए प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। 80 नंबर में से 50 से 60 नंबर आराम से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 12वां प्रश्न हो गया, ये आपका अथवा है 12वें का। फिर ये आपका 13वां क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रॉपर है, अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है। 14वां प्रश्न और ये 14 का अथवा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करके चले जाइएगा, ठीक है। आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ये आपका 16वां प्रश्न और 16वें का अथवा। ये आपका 7वां प्रश्न, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। ये अथवा हो गया। ये 18वां प्रश्न, लगभग आपके प्रश्न हो चले हैं। ये अथवा। ये 19वां क्वेश्चन। फिर 20वां लास्ट क्वेश्चन, ये इसका अथवा,
ठीक है।